तो बड़ी खबर हम आपको यूक्रेन संकट से जुड़ी बता रहे हैं। यूक्रेन से भारत लौटे 219 छात्रों को लेकर मुंबई पहुंच गया है पहला विमान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर मुंबई पहुंच चुका है पहला विमान। रोमानिया के बुचारेस्ट से मुंबई पहुंचा ये विमान। यूक्रेन में फंसे 219 छात्र मुंबई पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते बुचारेस्ट से मुंबई ये पहला विमान पहुंच चुका है। सुबह जब खार्किव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी। लेकिन सब बहुत अच्छा था। बहुत रिलैक्स दिख रहे थे। आपने मिनिस्टर साहब को थैंक यू किया, उनके साथ सेल्फी ली। व्हाट वाज दैट फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया। और हम तो साधारण नागरिक हैं, अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो सीधी तस्वीर हम आपको मुंबई एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर 219 छात्रों को लेकर ये पहला विमान पहुंच चुका है। और देखिए पीयूष गोयल वहां पर पहुंच चुके हैं छात्रों की स्थिति को देखते हुए और उन जायजा लेने। वो इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर 2019 छात्र मुंबई पहुंच चुके और ये पहला विमान है जिसमें 2019 छात्र हैं और ये मुंबई पहुंच चुका है। यानी कि अब ये छात्र भारत तो लौट चुके हैं, बिहार लौटेंगे। जो छात्र बिहार से हैं उनके परिजन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक चेहरे पर मुस्कान है अपने बेटे को वतन वापस ले आने के लिए। तो छात्रों को लौटने के बाद जहां एक तरफ खुशी है, वहीं दूसरी तरफ वो परिजन जिस आस में बैठे थे वो उम्मीद भी पूरी होती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर यूक्रेन से जो है पहला विमान जो है मुंबई पहुंच चुका है। विमान पहुंचने के बाद जो है यहाँ पे अंदर पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री थे, जो लोगों को अटेंड कर रहे थे, वो अंदर गए, लोगों से, बच्चों से बात की। भारत सरकार किस तरह से कोशिश कर रही है उन्हें भारत लाने की, जो दूसरे बच्चे फंसे उनके बारे में उनको बताया और सभी को लेकर वो बाहर निकले। और भारत सरकार ने ये ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन गंगा। तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है वो की गई है। और छात्र भी ये कह रहे हैं कि भारत सरकार से बहुत मदद जो है वो मिली है। तो पहली फ्लाइट जो है यहाँ पे पहुंची है और छात्रों ने ये भी कहा कि हमें सरकार की कार्रवाई में भरोसा था और इसलिए हम बार बार सरकार से गुहार भी लगा रहे थे। और यूक्रेन से भारतीयों को लाने का मिशन जो है सरकार का वो जारी। और पहली फ्लाइट जो 219 बच्चों को लेकर इस समय वतन वापसी हुई है उनकी, वो मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है जैसे बच्चे पहुंचे उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। बच्चों के चेहरे पे खुशी थी, शायद उन्हें ये नहीं लग रहा था कि हम अपने वतन जो है वापस लौट पाएंगे, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने जो है साथ दिया, भारत सरकार ने। अमित, यहाँ पे आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे। पीयूष गोयल इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी। और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स देके उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। हमारे लिए तो इतनी संतुष्टि है कि ये पहला बैच अब पहुंचा है, दूसरा बैच भी जल्दी दिल्ली पहुंच जाएगा। और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते हैं, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे
कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटे। सर, जो लोग आ गए हैं उनके परिवार वाले आश्वस्त हैं, लेकिन जिनके परिवार के लोग अभी भी वहाँ हैं उनको चिंता है, सरकार कह रही है लेकिन चिंता, उन्हें कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने हर संभव प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों नेताओं से भी बात की है, रशियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। आसपास के सभी देशों के बॉर्डर्स पर हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं। लड़कों को बॉर्डर्स तक लाने के लिए यूक्रेन में भी इंतजाम किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। और जैसे ही बॉर्डर पे आते हैं तो हमारे अधिकारी उनकी देखरेख में लग जाते हैं, उनको हवाई अड्डे पे लाके भारत से इवैक्यूएशन के लिए प्लेन्स भेजे जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को, सभी भारत के नागरिकों को जो वहां पर हैं, ये संदेशा जरूर देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री और सभी अधिकारीगण इस काम पर निरंतर 24 घंटे लगे हैं। हम जब तक सभी भारत के नागरिक वापस सुरक्षित नहीं आ जाए, हमारे प्रयास पूरी तरीके से रहेंगे। किसी ने चिंता नहीं करनी है। जो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको मिलते हैं उसको अवश्य फॉलो करें। सर, एक आउटपोर ऑफ इमोशंस हमने देखा, लोग जब आ तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुशी आपको साफ तौर पर नजर आ सकती है इन बच्चों की। 219 बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, आज पहले विमान से ये मुंबई पहुंचे हैं और इसके बाद इनके चेहरे पर खुशी इस बात की कि अब ये वतन लौट गए हैं और अपने माता पिता को ये देख पाएंगे। उस संकट से निकलकर आज ये वतन वापस लौटे हैं, तो साफ तौर पर जो खुशी है वो जाहिर हो रही है। आपने पीयूष गोयल को भी सुना, जिन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। जितने भी नागरिक यूक्रेन में फंसे होंगे उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। तो एमबीबीएस की स्टडी कर रहे थे, वही कर रहे थे। सर, आपके फोटो ले सकता हूँ? अच्छी। चलिए अब तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर पटना से दिखाते हैं। पटना के फतुहा रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन जैसे ही खुली, वैसे एक पैसेंजर पटरियों पर गिर पड़ा। ऊपर मौत दौड़ती रही और नीचे जिंदगी जंग लड़ती रही। फिर क्या हुआ, आप भी देखिए। पटरियों पर धड़धड़ाती हुई सवारी गाड़ी गुजर रही है। एक बोगी, दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, एक के बाद एक बोगी। लेकिन इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ऊपर धड़धड़ाती हुई मौत सरपट दौड़ रही है और उसके ठीक नीचे सिमटी सिकुड़ी से जिंदगी कैसे जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। ये वायरल वीडियो है फतुहा रेलवे स्टेशन का। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी पटना झाझा पैसेंजर ट्रेन अभी खुली ही थी, तभी एक यात्री दौड़ती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच खाली हिस्से में नीचे पटरियों पर जा गिरा। ऊपर ट्रेन दौड़ती रही तो नीचे वो यात्री एक एक सांस के लिए जद्दोजहद करता रहा। फतुहा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छुक छुक करती चल रही पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। दोनों पटरियों पर ट्रेन के रूप में साक्षात मौत दौड़ी जा रही है और उन्हीं पटरियों के बीचों बीच फंसा ये जीता जागता इंसान अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। ऊपर मौत दौड़ रही और नीचे जिंदगी सांसें ले रही है। एक एक कर आरपीएफ जवान ने उस मुसाफिर की जान बचा ली। टाटानगर रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 से टाटानगर यशवंतपुर एक्सप्रेस अभी खुली ही थी। धीरे धीरे एक्सप्रेस ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी तो दौड़ती ट्रेन पर सवार होने के लिए यात्रियों के बीच
होड़ मच गए। वक्त गुजरता जा रहा था और ट्रेन की स्पीड तेज होने लगी थी। तभी स्लीपर कोच पर सवार एक मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। तब तक ट्रेन की गति तेज हो गई थी। दौड़ती ट्रेन से नीचे उतरने की हड़बड़ी में उस यात्री ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा और जिंदगी और मौत के बीच दो हाथ शुरू हो गए। मैंने देखा कि टाटा नगर यशवंतपुर ट्रेन खुल रही थी। खुलने के दौरान एक युवक उतरने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करने के बाद वो नीचे गिर गया और ट्रेन के अंदर जाने लगा। हरी झंडी मिलते ही टाटा नगर रेलवे स्टेशन से खुली यशवंतपुर एक्सप्रेस की स्पीड तेज होने लगी। एक एक बोगी बढ़ने लगी और रेलवे स्टेशन पीछे छूटने लगा। तभी ट्रेन पर सवार यात्री दौड़ती ट्रेन से कूद पड़ा, लेकिन लड़खड़ाकर धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। तब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर गिरा मुसाफिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खाली हिस्से की ओर समाने लगा। ये नजारा देखकर प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्रियों के होश उड़ गए। तभी वहां खड़े आरपीएफ जवान रमेश तिवारी ने तुरंत उस यात्री का हाथ पकड़ा और खींचकर ट्रेन से दूर ले गए और उसकी जान बचा ली। एक युवक उतरने का प्रयास कर रहा था। प्रयास करने के बाद वो नीचे गिर गया और ट्रेन के अंदर जाने लगा। मैंने बिना देरी किए हुए उस युवक को खींच के बाहर निकाला और उसकी जान की रक्षा की। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर आप भी होश में आइए। दुर्घटना से देर भले चलती ट्रेन पर कभी भी ना सवार हों और ना ही नीचे उतरें, वरना आपकी ये हड़बड़ी आपकी बेशकीमती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। सहरसा पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी रात्रि गश्ती के बहाने जाम पर जाम छलकाती है। पुलिस वालों की शराब पार्टी का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सहरसा में हड़कंप मच गया। सहरसा पुलिस की जिप्सी बीच सड़क पर खड़ी है और उसके सामने मौजूद खाकी वाले जाम से जाम टकराए जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है नौहट्टा थाना क्षेत्र का और इस वीडियो में नजर आ रहे खाकी वाले का नाम है उदयकांत शर्मा। नाइट पेट्रोलिंग के दौरान जब नौहट्टा पुलिस की गाड़ी जाने पहचाने ठिकाने पर पहुंची तो मित्रों की टोली संग एएसआई उदयकांत शर्मा भी नशे की घूंट गटकने लगे। फिर तो महफिल में रंग ही जम गया। जिस खाके पर नशाबंदी कानून लागू करने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस वाले आज नशे की धारा बहाए जा रहे हैं। संगी साथियों के साथ जाम छलकाए जा रहे हैं। नौहट्टा की सड़क पर खुलेआम नशाखोरी का खेल चल रहा है। इसका वीडियो जैसे सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मुंगेर के एसपी लिपि सिंह ने वीडियो की जांच का आदेश दिया और वीडियो में नजर आ रहे नशेड़ी पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। जिस नौहट्टा पुलिस पर नशेड़ियों और नशे के सौदागरों को दबोचने की ड्यूटी है, वही पुलिस वाले नशे में मदमस्त हो रहे हैं। इस वायरल वीडियो ने खाकी और शराब माफिया के बीच साठगांठ को तो उजागर कर ही दिया है, नशाबंदी कानून की आड़ में चल रहे अवैध धंधे की भी पोल खोल दी है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। खगड़िया पुलिस ने मुखिया जी की पार्टी में छापा मारा तो मुखिया के साथ साथ उनके कई साथी दारू पीते रंगे हाथ पकड़े गए। तो नशे में टल्ली मुखिया ने भी शराब पीने की बात स्वीकार कर ली। हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घोट मैं पिया हुआ हूं। हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घोट मैं पिया हुआ हूं। जब खगड़िया पुलिस ने शराब पार्टी करते हुए रंगे हाथ दबोचा तो नशे में टल्ली मुखिया जी को मानना ही पड़ा कि एक आध घूंट पी ली तो क्या करूं। हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घोट मैं पिया हुआ हूं। हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घोट मैं पिया हुआ हूं। हम पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घोट मैं पिया हुआ हूं। अंधेरे कमरे में शराब पार्टी चल रही है। चिकन की थाली आधी खाली है और चखना भी खत्म हो गया है। खाली गिलास जमीन पर गिरे हुए हैं और उस गिलास में भरी नशे की धारा गटक चुके मुखिया जी के होश ही फाख्ता हो गए हैं।
गुप्त सूचना पर जैसे ही महेश खुंट पुलिस ने पकरैल पंचायत में छापा मारा, मुखिया अरुण कुमार अपने साथियों के साथ शराब पार्टी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। मेडिकल जांच कराने के लिए उन सबको तुरंत खगड़िया सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां मदहोश मुखिया जी बेकाबू हो गए। इसी पार्टी में थे, कहीं एक आध पैक पी भी लिए, और दारू कहाँ से आया ये पुलिस वाला ही बेचवाता है। दारू कौन बेचवाता है? पार्टी में थे, हम क्या करूं, एक आध घोट मैं पिया हुआ हूँ। नशे में टल्ली मुखिया जी और उनके साथियों को लेकर जब महेश खुंट पुलिस खगड़िया सदर अस्पताल पहुंची, वहां भी नशेड़ियों की टोली ड्रामा करने लगी। मुखिया जी के जिगरे यार जमीन पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला गया तो दूसरे साथी भी पुलिस वाले पर गुस्सा उतारने लगे। धरपकड़ कर सबकी मेडिकल जांच कराई गई। खगड़िया पुलिस ने शराबबंदी कानून के जरिए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। चुनचुन शर्मा पिता जय किशोर शर्मा साकिन लेवा, इसके घर में ये लोग शराब पी रहा है और रोजाना ये लोग का धंधा है शराब पीने का। अगल बगल से लोग को बुला के शराब पीता है। तो आज गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग रेड किए हैं इसके पास और इसको शराब पीते हुए हालत में पकड़े हैं। जिस मुखिया पर शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी है, वही मुखिया जी अपने संगी साथियों के साथ मजे से दारू पीकर और चिकन पार्टी कर रहे हैं। जब पुलिस एक्शन में आ रही है तो पुलिस वालों पर ही गुस्सा उतार रहे हैं मुखिया जी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। अररिया के व्यस्ततम केसरी मोहल्ले में बाइक सवार लुटेरों ने लाखों रुपए लूटपाट कर ली। डकैतों ने दुकान से नोटों की गड्डियां उड़ाई और दिन के उजाले में आराम से फरार हो गए। केसरी मोहल्ले की सड़क पर दो लुटेरे कैश लूट कर भाग रहे हैं। एक डकैत के हाथ में पिस्टल चमक रहा है तो दूसरे लुटेरे ने नोटों की गड्डियां पकड़ रखी हैं। लूटपाट करके दोनों लुटेरे बाहर निकले ही थे कि तभी पीछे से उनका तीसरा साथी फटफटिया दौड़ाते हुए वहां पहुंच गया। जैसे ही बाइक रुकी, दोनों अपराधी उस पर बैठे और यहां से फुर हो गए। तब तक लूटपाट के शिकार व्यवसायी महेश भगत ने हंगामा मचाया और फारबिसगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। दो थे, मेरे दराज खोल के उनको पिस्टल सटा के पैसा ले लिया। कितना पैसा? अब वो गिनती तो नहीं है, 5 से ऊपर है। गल्ला व्यवसायी महेश भगत अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी दो लुटेरे आ धमके और गले से सारा नोट बटोर लिया। पॉकेट में गड्डियां ठूसी, हाथ में नोट के बंडल उठाए और केसरी मोहल्ले की सड़क से भागने लगे। तभी पीछे से आ रही फटफटिया उन लुटेरों के पास आकर रुक गई तो दोनों अपराधी फटाफट उस पर सवार हुए। आगे बैठे तीसरे साथी ने एक्सीलरेटर दबाई और 5 लाख कैश के साथ तीनों लुटेरे पल भर में फरार हो गए। फारबिसगंज के व्यस्ततम केसरी मोहल्ले में दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूटपाट की वारदात ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। अररिया पुलिस डकैती की सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए तीनों लुटेरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सतीश मिश्र, न्यूज़ 18 अररिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।